एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। सबसे पहले आप सभी को जीतिया की मेरे तरफ से हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो गाइस, आज का जो अभी का जो वीडियो था वो मैं नहीं बनाने वाली थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जीतिया का जो है वो आज नहाई खाई है, और नहाई खाई वाले दिन हम लोगों के घर में पूजा पाठ होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, क्योंकि मैंने कुछ ब्लॉगर के वीडियोस देखे जिसमें उन्होंने सुबह के टाइम पे कुछ रिचुअल किए। हमारे यहाँ जो रिचुअल होती है वो होती है शाम के टाइम में। तो हम अभी से सब कुछ अच्छे से घर को धो पोंछ के सारी चीज़ें करेंगे, जो कि आप ब्लॉग आएगा तो आप देख लोगे, क्योंकि मैं जीतिया का जो है वो मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं जा रही थी घर के जो भी काम है वो सब करने के लिए, और मैंने 2 वीडियोज़ डाल दिए थे तो मेरा हो गया था आज का कोटा कंप्लीट। पर अभी मैंने निकी का वीडियो देखा, कुछ देर पहले मैंने कामनी का एक कम्युनिटी पोस्ट देखा, निकी का भी देखा, और निकी का एक वीडियो आया। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि लोगों की जो मेंटालिटी है वो इतनी कैसे गिर जाती है। मतलब एक अच्छे टाइम पे इंसान का जो इमोशन है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं, इंसान इमोशनल भी नहीं हो सकता है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान को अंदर से फील होता है, वो अंदर से टूटता है तो वो फीलिंग एक्सप्रेस कर देता है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है निकी के साथ जो चीज़ें हुई हैं, तो उसकी वजह से भी निकी वहाँ पे थोड़ी सी इमोशनल होंगी। और एक्चुअली रीज़न ये था कि जो निकी हैं उनके यहाँ पे निकी शायद सिवान साइड है, क्योंकि आज ही मुझे पता चला। ये तो पता है कि वो लोग छपरा साइड है, लेकिन आज पता चला कि वो सिवान के साइड से बिलोंग करती हैं। तो उनके यहाँ जो है वो जो जितिया होता है वो बेटी के लिए नहीं, वो बेटों के लिए किया जाता है, क्योंकि जितिया में जो है वो पितरों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। पितरों के लिए भी ये पूजा जो है वो की जाती है। तो निकी के यहाँ ये जो जितिया होता है वो बेटे के लिए किया जाता है। तो कामनी अपने बेटे के लिए जितिया का व्रत रख रही हैं, और साथ में उनकी सास भी अपने बेटों के लिए व्रत रख रही है, पर निकी वो व्रत नहीं रख सकती। तो निकी को गले में जो है वो इन्फेक्शन भी हो गया है, जैसे सर्दी जुकाम अभी बहुत ज़्यादा है। अभी ये जो है वो वायरल सीजन चल रहा है, मौसम बदलता है तो ये चीज़ें नॉर्मल है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि उस बीच निकी जो है, क्योंकि अपनी चीज़ें भी याद करके निकी जो है वो रो गई, जो चीज़ें उनके साथ बीती थी और वो ये व्रत नहीं रख पा रही थी, तो इसके वजह से निकी इमोशनल हो गई और कहीं ना कहीं उनके फेस पे वो चीज़ें दिख गई। अब वो चीज़ें दिख गई तो ऑडियंस का वहीं पे सिंपैथी भी आया, लोगों ने उनको प्यार भी किया और बताया भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इतने गंदे कमेंट्स किए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। कि निकी के पास बेटा नहीं है, निकी के पास बेटी है, तो वो बेटे के लिए रो रही है, और कामनी के पास बेटा है तो उसके लिए वो जल रही है कि कामनी के पास बेटा है, और पीछे बैठ के रो के पूजा में जो है वो मनहूसियत फैला रही है, अपशगुनी है। इस तरीके के कमेंट्स निकी के लिए आए हैं। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कमेंट्स किए हैं कि अरे अब समझ में आया, इसने वो बेटा था, बेटा नहीं था, वो बेटी थी, इसलिए इसने अबॉर्शन करवा लिया। ऐसी ऐसी बातें जो है वो निकी के लिए बहुत सारे हेट्स जो है वो मिलने लगे। अभी निकी का रिप्लाई भी आया, और वो कुछ ऐसे बहुत ही गंदे गंदे जो कमेंट्स थे, 2 कमेंट्स के स्क्रीनशॉट जो उनके किसी सब्सक्राइबर ने उनको इंस्टा पे दिया, जिसको वो पढ़ के सुनाई भी और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। वहीं पे इस चीज़ का जो है वो कामनी को भी हेट मिल रहा है। कामनी ने भी एक इतना बड़ा पैराग्राफ के साथ अपनी एक कम्युनिटी डाली हुई, बहुत बड़ा है, मैंने पढ़ा भी नहीं। कामनी ने बोला इस चीज़ का जवाब मैं नहीं दूंगी, इस चीज़ का जो जवाब है वो मेरी ऑडियंस देगी, और इस चीज़ का हिसाब होगा। और बहुत ही गंदे तरीके से कामनी को भी मुझे ये नहीं समझ में आता है लोग क्यों करते हैं ऐसा। किसी का व्रत खराब करना, किसी का त्यौहार खराब करना क्या है? वो उनके घर का मैटर है, उनके घर का मुद्दा है। अगर उनको कुछ करना होगा, कामनी ने बोला है क्या कि हाँ
आओ निकी ने मेरा व्रत खराब कर दिया है, वो मेरे व्रत में रो गई पीछे बैठ के, ऐसा उसने बोला है? अपनी फीलिंग्स जताई है? नहीं जताई है ना। तो फिर आप लोग क्यों करते हो? चाहे आप निकी के सपोर्टर हो या सब्सक्राइबर हो, चाहे आप कामनी के भी हो, जिनके भी हो, अगर कोई इंसान इमोशनल हो रहा है, अपने बीते दिनों को याद करके रो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम वो अपशगुन ही होता है, किसी का इमोशन होता है। और अगर निकी के पास बेटी नहीं है, आप ये बताओ दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास बेटी नहीं है? कुछ लोग बेटी के लिए तरसते हैं। आई नो, अगर कामनी अगर प्रेग्नेंट भी होती है तो वो यही चाहेंगी कि उनकी लाइफ में एक प्यारी सी बेटी आ जाए। अगर निकी प्रेग्नेंट होती है तो वो अब यही सोचेगी कि मुझे भगवान एक बेटा दे दे ताकि चीज़ें बैलेंस हो जाए, जबकि वो दोनों ही बच्चे उस घर के हैं, और निकी हो या कामनी हो, वो दोनों ही बच्चों को इक्वल प्यार करते हैं। और ऐसे बच्चों के त्योहार पे जब ऐसा कुछ होता है या फिर आप पे ये एलिगेशन लग जाता है कि आप अपशगुनी हो, निकी को बेटा नहीं है तो आप उससे जलती हो, या फिर कामनी के पास बेटा है तो आप उससे जलती हो, इस चीज़ में कुछ भी नहीं रखा है यार, तो क्यों ऐसी बातें बोलना। और अगर आप बताओ, जिन्होंने भी ये कमेंट्स किया है, जब आप लोगों ने निकी को कमेंट्स किए, डेफिनेटली निकी का दिल दुखा। अब निकी के सपोर्टर कामनी को जाके कमेंट कर दिए, तो कामनी को भी तो तकलीफ हुई है ना, कामनी को भी हर्ट हुआ है, वो भी अपने दिल से आह तो निकलेगा उसके। अब वो आह जब निकलेगा, एक व्रती जो होती है वो व्रत करते हैं, अगर वो आह निकलता है तो या तो 1% निकी को भी लग सकता है, जो लोग निकी से प्यार करते हैं, या फिर 1% कामनी को भी लग सकता है, और कुछ % तो आपको भी लगेगा, क्योंकि बीज तो आप ही बो के गई हैं। तो ऐसा करना क्यों है? बाकी इन लोगों को क्या कहा जाए, कुछ छोड़ो यार, ऐसे लोगों से बात ही नहीं कर। सो गाइस, इस वीडियो में ही मैं एक और रिएक्शन जो है वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 2 रिएक्शन वीडियोस अलग अलग डालूँ। और पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे एक अफवाह चल रही थी जैरी को लेकर, जो कि द रॉट चैनल के मालिक हैं जैरी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये चीज़ें सपना को भी नहीं पता थी, और सपना को भी 2-3 दिन से ऐसी वीडियोज, ऐसे फ़ोटोज़ जो हैं वो आ रहे थे, पर सपना की फैमिली के लिए बहुत टाइम से ऐसी नेगेटिव चीज़ें, ऐसे जो अफवाह या फेक वीडियोज़ जो है वो बनते रहते थे। इन चीज़ों पे सपना को भी बिलीव नहीं हुआ, एंड उसको पता चलता है अंशु के द्वारा कि जैरी अब इस दुनिया में नहीं रहा। और ये चीज़ें अंशु को भी पता नहीं थी, अंशु को भी वाया ही पता चला है। तो अंशु ने भी एक वीडियो डाला, तो अंशु का वीडियो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सपना का वीडियोज़ मैंने देखा है। और सपना के वीडियो देखकर सपना ने बताया कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, हमें अंशु ने वीडियो कॉल पे बताया, और वो दोनों ही रो रही थी, क्योंकि हमने भी कुछ वीडियोस देखे हैं जैरी के साथ सपना का, जब स्टार्टिंग डेज में वो सूरज जब थे और अंशु बहुत छोटी थी, तब का एक वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जब सपना प्रेग्नेंट थी। तो इन लोगों का एक बॉन्ड था। फिर कुछ ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो कि सपना की बेटियां जैरी के बॉडी पे सोई हुई हैं, उनके साथ फ़ोटो शूट हो रखा है। तो मैं सच बताऊं तो मैं पेट लवर बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन हाँ, मुझे ये नहीं है कि पेट से मुझे प्रॉब्लम होती है, या फिर क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी की केयर करने लायक हो तभी आप पेट रखो। अगर आप उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हो तो आप मत रखो, किसी को भी परेशान मत करो। तो मुझे पता है कि मैं उतना पेट को जो है वो नहीं रख पाती हूँ, तो मैं उनसे उतना दिल नहीं लगाती, क्योंकि अगर इंसान घर में कुछ रखता है तो डेफिनेटली उससे अटैच हो जाता है। लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड इसीलिए मैं कभी भी पेट नहीं रखती, और ना ही मैं उनसे ज़्यादा लगाव रखना चाहती हूँ, क्योंकि तकलीफ़ होती है। और कहीं ना कहीं इनकी फैमिली में बैक टू बैक ऐसी चीज़ें हो रही, बहुत सारे लोग हैं जो पेट लवर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और इसके
जेरी के जाने के बाद भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई, जैसे कि अब जो सपना के जो ससुराल वाले, मुझे नहीं लगता कि वो लोग अब सपना से किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन रखेंगे, क्योंकि ऐसी बातें भी अगर वो लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि आप अगर एक पेट रखते हो घर में तो वो आपका फैमिली मेम्बर होता है, और अगर फैमिली मेम्बर में किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी कोई फैमिली मेम्बर में नहीं रहता तो आप इतना भी नहीं बता पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आगे फ्यूचर में इनकी जो फैमिली है वो अब इकट्ठे हो पाएंगी। तो बस यही सब है, और भी देखूंगी, अगर कल एक आध वीडियो लेकर आ पाई तो आऊँगी, नहीं तो कल मेरा फास्ट रहेगा, तो मैं कोशिश करती हूँ अपने फास्ट वाले दिन कम से कम बात करूँ ताकि मुझे प्यास ना लगे। वैसे देखते हैं कि कल क्या करते हैं और क्या नहीं, और बस यही कहूँगी कि जेरी जहाँ भी हो, जिस भी दुनिया में हो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और सपना के लिए जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आसान, और इनकी फैमिली के लिए चीज़ें आसान हो जाए। तो बस यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आपको दोनों रिएक्शन में से जो भी कमेंट करने जिससे भी रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि क्या निकी और कामिनी के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, या फिर जिस तरीके का इन लोगों के फेस्टिवल को ख़राब करने की कोशिश हो रही है, तो क्या ये सही है। और जो भी आपको कमेंट करना, प्लीज़ आप कमेंट करके अपना ओपिनियन दे सकते हो। इस रिएक्शन को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए